Audio Jungle. किसी का आदर्श लाभ प्लान आखिर ये क्या होता है, इसको कौन ले सकता है, इसकी बेसिक डिटेल्स क्या क्या होती हैं और इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम टर्म क्या होती है, इसके अलावा रेगुलर या फिर लिमिटेड क्या इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है और इसके अलावा मैच्योरिटी क्या होती है, लोन इसमें ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, सरेंडर का ऑप्शन होता है या फिर नहीं होता, सम अश्योर आप कितना इसमें ले सकते हैं, राइडर आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो तो आपको पता ही चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये LIC का आदर्श लाभ प्लान होता है इसको कौन कौन ले सकता है, इसके अलावा जो भी इसकी छोटी से लेकर बड़ी डिटेल्स होती हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को एक एग्जाम्पल यानी कि जो हमारा प्लान है LIC का आदर्श लाभ प्लान, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि हो सकता है कि जहां आप स्किप कर दें मैं आपको वहीं कुछ अच्छी यानी कि कुछ आपके काम की बात बता दूं। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा फील हो कि आपको कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज आपकी गेन हुई है, आपको कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो के लिए। और इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एजेंट हैं या फिर आप पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो दोनों ही जो पर्सन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको LIC की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, पसंद है, तो भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आदर्श लाभ प्लान इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये प्लान है, क्यों स्टार्ट किया गया था, कौन लोग इनको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आदर्श लाभ प्लान है ये स्पेशली वुमेंस यानी कि महिलाओं के लिए इसको प्लान किया गया था, जो कि ऐसी वुमेंस होती हैं जिनकी कि जॉब तो वो करती हैं बट उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होती है, या फिर वो जॉब नहीं करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई इस टाइप का काम करती हैं घर में ही, और उनकी जो इनकम आती है, जो एनुअल जो उनका पैसे आते हैं, पैसे जो टोटल इनकम बैठती है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो क्या होता है कि उनको कोई भी प्लान लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया गया था। बेसिकली इसका अगर हम मतलब देखें तो आदर्श लाभ, इसमें पहले क्या होता था कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली काफ़ी अच्छा ये प्लान है उन महिलाओं के लिए जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा गरीब है। उन महिलाओं के लिए है कि जो बेसिकली कुछ छोटा मोटा काम करके अपना परिवार चलाती हैं, तो वो इस प्लान को ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस लेने का मतलब यही है कि आप अपनी जो फैमिली है, अपनी लाइफ है, उसको इंश्योर करते हैं। तो हमारे जो इंडिया में कोई मिडिल फैमिली से हो या फिर लोअर फैमिली से हो या फिर अपर फैमिली से हो, हर फैमिली के लिए LIC में कोई ना कोई प्लान अवेलेबल ज़रूर है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकेंडरी अगर मैं आपको बताऊं तो LIC में जो अगर ये वाला प्लान है आदर्श लाभ प्लान, इसको लेने के लिए कोई भी मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं होता है। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम देखें, अगर आप कोई और प्लान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको मेडिकल देना पड़ता है। आपका मेडिकल एक यानी कि एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको अपने बारे में बैड हैबिट, गुड हैबिट, वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं। लेकिन अगर आप ये प्लान बाय करना चाहती हैं, परचेज़ करती हैं, तो इसमें आपको कोई भी मेडिकल नहीं देना होता है। ये आपके लिए विदाउट मेडिकल ही अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं इस प्लान में क्या होता है, अदर्स प्लान्स में आपको बोनस मिलता है, यानी कि एज ए इंटरेस्ट उसको हम कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्लान में आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है, बोनस नहीं होता। ये बोनस का ही एक रूप है जिसे कि हम लॉयल्टी एडिशन कहते हैं। एक तरीके से ये भी इंटरेस्ट ही है जो आपकी पॉलिसी पे ऐड होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी होती हैं कुछ बेसिक सी बातें आदर्श लाभ प्लान के लिए। कोई भी वुमेन इसको बाय कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एज कैटेगरी के बारे में, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी एज वाले लोग इसको ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स 8 साल से लेकर 55 साल तक की कोई भी वुमेन, कोई भी महिला इस प्लान को बाय कर सकती है।
यानी कि फ्रेंड्स जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 साल और मैक्सिमम एज इसमें 55 साल। इससे ऊपर ही कोई भी जो वुमेन है वो इस प्लान को बाय नहीं कर सकती। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इसमें टर्म क्या होता है, प्लान टर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स मिनिमम इसमें टर्म होता है 10 साल और मैक्सिमम इसमें टर्म होता है 20 साल। यानी कि फ्रेंड्स 10 साल से लेकर 11, 12, 13, 14, 15 आप जितने भी साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि जो इसमें टर्म होता है वो रेगुलर होता है या फिर लिमिटेड होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो टर्म होता है वो रेगुलर होता है। आपको रेगुलर बेस पे प्रीमियम जमा करवाना होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने 15 साल का जो प्लान है वो लिया है तो आपको 15 साल प्रीमियम देना होगा। अगर आपने 20 साल का प्लान लिया है तो आपको 20 साल इसमें पैसे जमा करने होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जितने साल का प्लान लेते हैं उतने ही साल आपको इसमें प्रीमियम देना होता है और इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। काफ़ी प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको वेटिंग पीरियड होता है, बट इसमें आपको कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। 20 साल के बाद आपको जो भी आपकी मैच्योरिटी बनती है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सम अश्योर की, तो कितना आप कम से कम सम अश्योर इसमें ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स कम से कम इसमें आप 2 लाख का सम अश्योर ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की कि ज़्यादा आप कितना इसमें सम अश्योर ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स 5 लाख, यानी कि 2 लाख से 5 लाख आप सम अश्योर ले सकते हैं। 5 लाख से ऊपर की इसमें लिमिट नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि मैच्योरिटी एज क्या होती है इस प्लान में, तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी एज इसमें होती है 70 साल। यानी कि अगर कोई 55 साल की महिला है तो उसको 20 साल का प्लान नहीं दिया जा सकता। 55 साल की महिला को 15 साल का ही प्लान दिया जाएगा, ताकि जब उसकी एज 70 हो, 70 साल हो, तब उसकी प्लान की जो मैच्योरिटी है वो आ जाए। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी हो गई क्राइटेरिया, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको इस प्लान की कुछ बेसिक सी बातें भी बता दूं। फ्रेंड्स ये जो हमारा प्लान होता है ये शेयर मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं होता है। ये नॉन लिंक प्लान होता है विद प्रॉफिट, यानी कि LIC जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ परसेंटेज आपके साथ भी शेयर करती है, जिसको कि हम लॉयल्टी एडिशन के नाम से भी इस पॉलिसी में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी होती हैं कुछ बेसिक सी बातें। अब फ्रेंड्स इसके हम अदर बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड के यानी कि आपको अपनी पॉलिसी जमा करने के लिए एक ड्यू डेट दी जाती है। अगर आप उस ड्यू डेट के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं करवा पाते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त समय दिया जाता है अपनी पॉलिसी को जमा करवाने के लिए। उस समय को ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड जो हमारा होता है वो हमारे मोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी पॉलिसी का मोड ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली है तो आपको 30 दिन 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और अगर आपकी जो पॉलिसी का मोड है वो मंथली है तो आपको 15 यानी कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर में कोई भी अपनी पॉलिसी को जमा करवा देते हैं तो आप पे कोई भी लेट फीस, कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी पॉलिसी चल रही है और ग्रेस पीरियड में उसने अपनी पॉलिसी को जमा नहीं कर पाया और अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है ग्रेस पीरियड में, तो भी उसकी जो पॉलिसी होती है उस पर डेथ क्लेम दिया जाता है। तो फ्रेंड ग्रेस पीरियड का ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ लोन की, तो फ्रेंड्स आपको इस पॉलिसी के अंडर में लोन भी मिल जाता है। अगर आपने 2 साल का प्रीमियम अपनी पॉलिसी में जमा करवा दिया है और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में लोन लेने के लिए यानी कि लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ सरेंडर की, तो फ्रेंड्स आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं, लेकिन आप जब भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो आपको हमेशा लॉस ही होता है। यानी कि आपने जो भी अपना अमाउंट जमा करवाया उसका 70 से 80% ही आपको रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप अगर अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवाते, आप अपनी पॉलिसी को पेड अप की सिचुएशन में भी कर सकते हैं। पेड अप का मतलब होता है कि आपने अगर 2 साल 3 साल अपनी पॉलिसी चला दी है, उसके बाद अगर आप प्रीमियम नहीं दे पा रहे तो आप अपनी पॉलिसी को जैसा कि तैसा ही छोड़ दीजिए। आपकी पॉलिसी का जब भी जो टाइमिंग है यानी कि टर्म है वो कंप्लीट होने के बाद जितना भी मान के चलते हैं कि आपने अगर 20,000 रुपये अपनी पॉलिसी में जमा करवाए थे तो आपको 20,000 रुपये प्लस उस पर जो भी आपका लॉयल्टी एडिशन बनेगा वो ऐड होके आपको रिटर्न हो जाएगा। सो डोंट वरी, अगर आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको सरेंडर करवा के आपको लॉस ही होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लोन अगर आप लेते हैं तो आपने जितना भी अपना अमाउंट जमा किया उसका 80 से 90% आपको लोन मिल जाता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इस पॉलिसी में आपको राइडर क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये पॉलिसी है वुमेन के लिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें मेडिकल रिक्वायर नहीं होता, तो इसमें आपको AD&DB यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ये आपको मिल जाता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति यानी कि जो भी वुमेन है वो कुछ भी काम करती हैं घर में ही या फिर बाहर वो जॉब करती हैं, और अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, तो जो भी सम एश्योर होता है प्लस उस पर जो भी लॉयल्टी एडिशन बनता है वो रिटर्न हो जाता है। मान के चलते कि उन्होंने 2 लाख की पॉलिसी ली थी, तो 2 लाख प्लस उस पर जितना भी लॉयल्टी एडिशन बनेगा वो ऐड होकर उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बॉडी में डिसेबिलिटी आ जाती है तब क्या होता है, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी आई है, तो फ्रेंड्स होता क्या है, होता ये है कि जो पर्सन है, जो वुमेन है, उनको कोई भी पॉलिसी जमा नहीं करवानी होती है और पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने पे उनको उनकी मैच्योरिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि उनके जो भी उनका सम एश्योर्ड है उसका कुछ परसेंटेज उनको हर साल मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये होता है AD&DB बेनिफिट के राइडर। पर फ्रेंड्स AD&DB जो राइडर है इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं। अगर उन टर्म एंड कंडीशन के अंडर में आपको यानी कि वो चीज़ें पाई जाती हैं बॉडी में डिसेबिलिटी, तब ही फ्रेंड्स ये बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी कुछ बेसिक सी बातें। इसके अलावा अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ी है तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी करवा सकते हैं। पहले ये रूल नहीं था लेकिन अब ये रूल आ गया है। रिवाइव का मतलब होता है कि बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना। अगर आपने 3 साल का प्रीमियम टाइम टू टाइम दिया है अपनी पॉलिसी में, तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव यानी कि चालू करवा सकते हैं और जो भी आपके बेनिफिट्स थे उसको आप वापस से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में छोटी सी बातें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम हमारी जो हमने सारी आपको बातें बताई हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितने कम उम्र पे यानी कि जितनी कम एज पे आप पॉलिसी को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उतना ही कम आपको प्रीमियम देना होता है। और जितने ही ज़्यादा आपकी एज हो जाती है 30 साल 40 साल, तब अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा प्रीमियम देना होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ बेसिक सी बात है। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इन बातों को समझा देती हूँ। फ्रेंड्स प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट ऑल इन वन जो कैलकुलेटर हमारा ऐप है इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको प्लान प्रेजेंटेशन को ओपन करना है जो फर्स्ट नंबर पे ही है इसे। इसके बाद फ्रेंड्स इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सारे प्लान शो हो जाएंगे, इंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान। तो फ्रेंड्स जो हमारा आधारशिला प्लान है वो इंडोमेंट प्लान के अंदर में ही है। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। जो फ्रेंड्स 6 नंबर पे हमारा प्लान है आधारशिला प्लान, टेबल नंबर इसका है 944। तो फ्रेंड्स आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल देती हूँ। मान के चलते हैं मैं अपना ही डाल देती हूँ। उसके बाद एज में यहाँ पे डाल देती हूँ एंड टर्म जो है वो मैं यहाँ पे 20 साल डाल देती हूँ और जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए डाल देती हूँ। एंड यहाँ पे ऑलरेडी AD&DB पे क्लिक होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है और सिंपली यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देना है। फ्रेंड्स कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, जैसे कि आधारशिला प्लान टेबल नंबर यहाँ पे 944, 20 साल के लिए आपको इसमें प्रीमियम देना होगा। एज जो है यहाँ पे 24 साल है, सम एश्योर्ड 5 लाख है। सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि 4.5% यहाँ पे GST लगता है, आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे होंगे। सेकंड ईयर पे यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है और सेकंड ईयर में जो आपका प्रीमियम होता है वही आपका जितने भी साल का आपने टर्म लिया है उतने साल तक आपका जाता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैच्योरिटी बेनिफिट्स आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे बन रहा है 1,62,500 रुपये और जो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमारा आ रहा है 6,62,500 रुपये। और फ्रेंड्स टोटल प्रीमियम जो हमने पे किया है वो पे किया है 3,72,169 रुपये। तो फ्रेंड्स लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। अगर जो LIC है आपने जो रेट है लॉयल्टी एडिशन का जो रेट है वो चेंज करती है तो यहाँ पे आप जो आपकी मैच्योरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिक्स होता है वो फिक्स होता है आपका सम एश्योर्ड।
इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बेनिफिट पैटर्न दिया गया है, किस तरीके से ये काम करता है। 44 जब मेरी एज होगी तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, लंप सम अमाउंट इतना मिल जाएगा। टोटल प्रीमियम यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं। कैसे ये प्लान वर्क करता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ज्योति पेज एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ 18 यानी कि 18,588 रुपये मुझे देने हैं 20 साल तक हर साल। और जो मैच्योरिटी मेरी कैसे बनेगी, सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी यहाँ पे वही आ रही है जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी बता दिया। नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज और एक्सीडेंटल जो मेरा इंश्योरेंस कवरेज है वो चलता रहेगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, यानी कि जब तक पॉलिसी का टर्म रहेगा तब तक। लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाती है अगर आपने 2 साल का प्रीमियम टाइम टू टाइम जमा करवाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बेनिफिट एंड कवरेज टेबल यहाँ पे दी गई है। अगर एक्सीडेंट में कुछ ऐसा होता है तो कितना मिलेगा, नॉर्मल में कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। लोन अगर आप लेते हैं तो आपको लोन कितना मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है, सबसे नीचे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, वीडियो मेडिकल रिपोर्ट VMR इज कंपलसरी फॉर सम एश्योर्ड अबव 3 लाख। अगर फ्रेंड्स आप 3 लाख तक का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल नहीं देना है। 2 लाख से लेकर 3 लाख अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल नहीं देना है। बट अगर आप 3 लाख से ऊपर 4 लाख या फिर 5 लाख का यहाँ पर सम एश्योर्ड लेते हैं तब आपको वीडियो मेडिकल MR देना होगा, यानी कि आपकी वीडियो कॉल पे और जो डॉक्टर है वो आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे और आपको उन्हें बताना होगा, तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि मेरी वीडियो में कोई भी फालतू की चीज़ नहीं होती है, कोई भी टाइम पास नहीं होता है कि 10 मिनट तक आपको ऐसे ही घुमाते रहें। सिर्फ मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आई होप। और फ्रेंड्स अगर आप एजेंट है तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देख ही पा रहे होंगे PDF का ऑप्शन है। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को PDF भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना और यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप, फेसबुक सबका ऑप्शन आ जाता है, आप अपने क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। और अगर आप क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, तो आप यहाँ से अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी भी फ्रेंड सर्कल में आप किसी को भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। इस टाइप की यहाँ पे टेबल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।